Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing good. Beta, today we will study the poem Lady Lazarus written by Sylvia Plath. Before starting reading and analyzing the poem Lady Lazarus, we will first study the Plath's biography as well as her writing style. So let's start studying the poem. Let's start studying the Plath's biography. Okay. Sylvia Plath was an American novelist and poet. Although Plath met and married British poet Ted Hughes, although the two later split. The depressive Plath committed suicide in 1963, garnering accolades after her death for the novel The Bell Jar and the poetry collections The Colossus and Ariel. In 1982, Plath became the first person to win a posthumous Pulitzer Prize. अब इसमें क्या बता रहे हैं, हमें अभी क्या पता चला सिल्विया प्लैथ का कि वो जो है अमेरिकन नॉवेलिस्ट थी और पोइट थी. उनकी जो शादी हुई थी वो एक ब्रिटिश पोइट से हुई थी, टेड ह्यूज से, जो कि काफ़ी फेमस पोइट खुद भी थे. लेकिन दोनों जो है उनकी जो है सेपरेशन हो गई थी कुछ अरसे बाद. द डिप्रेसिव प्लैथ कमिटेड सुसाइड इन 1963. इनका प्लैथ का जो सबसे बड़ा इशू था, उनको डिप्रेशन था शुरू से, और अल्टीमेटली उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली 1963 में. उसके बाद इनको जो है काफ़ी सारे जो है प्राइजेस वगैरह मिले थे उनके जो है राइटिंग्स पे. उन्होंने क्या क्या अपनी जो है वर्क्स थे उनके, एक था उनका बेल जार जो कि नॉवल था, और उसके अलावा पोइट्री कलेक्शंस थी कॉलसस एंड एरियल. ये दोनों पोइट्री कलेक्शंस हैं जिसके अंदर पोइट्रीज है. हमारी जो पोइट्री है लेडी लेज़रस, वो हमने जो है एरियल से लीग है. 1982 में आफ्टर ऑलमोस्ट 20 years आफ्टर हर डेथ, प्लैथ को जो है पोस्ट्यूमस पुलित्जर प्राइज़ मिला, जो कि वो पहली खातून थी जिनको ये प्राइज़ मिला, जो कि काफ़ी जो है अच्छा कंसिडर किया जाता है राइटर्स के लिए. Sylvia Plath was one of the most dynamic and admired poets of the 20th century. By the time she took her life at the age of 30, Plath already had a following in the literary community. In the ensuing years, her work attracted the attention of a multitude of readers who saw in her singular verse an attempt to catalogue despair, violent emotion, and obsession with death. अच्छा बेटा, यहाँ पे अब यही है कि 20th सेंचुरी की बहुत फेमस जो है डायनामिक पर्सनालिटी थी इनकी सिल्विया प्लैथ की, और इनको बेइंतहा पसंद किया जाता है. जब उन्होंने अपनी जो है सुसाइड किया, उस वक्त उनकी जो एज थी वो 30 थी, और उस वक्त जो है लिटरेरी कम्युनिटी में इनका काफ़ी नाम था. हेड ऑफ फॉलोइंग का मतलब है इनका काफ़ी नाम था, लोग इनके पहचानते थे और इनको एज अ पोइट पसंद करते थे. एंसरिंग ईयर्स का मतलब है फॉलोइंग ईयर्स, उनके बाद जो थे उस वक्त उनके बेइंतहा जो लोग थे, जो उनको मल्टीट्यूड ऑफ रीडर्स का मतलब है कि बहुत बेतहाशा रीडर्स थे, फॉलोअर्स थे उनके, जिनकी उन्होंने अटेंशन जो है गेन कर ली थी. क्यों कर ली थी? क्योंकि उनकी जो राइटिंग थी, जो उनके जो पोइम्स थी, जो उनके वर्क थे, उसमें ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें, डिस्पेयर, वायलेंट इमोशन एंड ऑब्सेशन विद डेथ, ये नज़र आता था, क्लियर कट था. इनका राइटिंग स्टाइल जो है, इन्होंने एक जो है बिल्कुल अलग डिफरेंट स्टाइल अपनाया था, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया. इन द न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू, जॉयस कैरल ओट्स डिस्क्राइब्ड प्लैथ एज one of the most celebrated and controversial of post-war poets writing in English. ये इनका बता रहे हैं कि जो जॉयस कैरल ओट्स जो हैं, उन्होंने जो है प्लैथ को किस तरह डिस्क्राइब किया था. वो उन्होंने उनके बारे में कहा था कि सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो पोस्ट वॉर पोइट थी वो इनकी थी. इंटेंसली ऑटोबायोग्राफिकल, Plath's poems explore her own mental anguish, her troubled marriage to fellow poet Ted Hughes, her unresolved conflicts with her parents, and her own vision of herself. ये इंतहाई आप पोइम पढ़ेंगे, वो उनकी पोइम जो है बिल्कुल ऑटोबायोग्राफिकल है. और ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब आप लोगों को पता होगा, बायोग्राफी क्या है, किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखी जाने वाली बातें. और ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि उन्होंने ख़ुद की अपनी की जो ज़िंदगी थी पोइम की फॉर्म में उसको दिखाया. उसमें उन्होंने अपनी जो है मेंटल लैंग्वेज के वो किस परेशानी से, उनके जहन में क्या तकलीफ़ें थी, वो उन्होंने बयान की हैं. हर ट्रबल्ड मैरिज टू फेलो पोइट टेड ह्यूज, उनकी जो है शादी जो कि नाकाम थी,
اور تکلیف میں گزری تھی وہ انہوں نے اس میں اپنی پوئمس میں بتائی ہے، اور ہر unresolved conflicts with her parents. ان کو ان کے ساتھ پیرنٹس، خاص طور پہ فادر کے ساتھ ان کے بہت ایشوز تھے، وہ ہم لوگ اس پوئم میں بھی دیکھیں. اور ان کی ایک اور پوئم جو ہم پڑھیں گے وہ ڈیڈی ہے، اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے جو ہے فادر کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور ان کے بارے میں بتایا ہے. اینڈ ہر اون ویژن آف ہر سیلف، اور اس پوئم میں وہ آخر میں اپنا بھی بتاتے ہیں کہ وہ خود کو کس طرح سے دیکھتی ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے انہوں نے اپنی پوئمس کے تھرو ہمیں بتائی ہیں، تو اس لیے ان کی پوئمس جو ہیں آٹو بایوگرافیکل کہی جاتی ہیں. اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کا رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ کنفیشنل تھا. یہ ایک پورا جو ہے آپ کا نئی، جیسے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا نا امیجزم موومنٹ، اسی طرح سے یہ کنفیشنل پوئٹری کے نام سے ایک موومنٹ ہوئی تھی، جس کی بہت میجر کہہ لیں کہ آپ پوئٹ ہیں. نیکسٹ از born in 1932 in Boston, Plath was the daughter of a German immigrant college professor, Otto Plath, and one of his students, Aurelia Schober. The poet's early years were spent near the seashore, but her life changed abruptly when her father died in 1940. Some of her most vivid poems, including the well-known Daddy, concern her troubled relationship with her authoritarian father and her feelings of betrayal when he died. Financial circumstances forced the Plath family to move to Wellesley, Massachusetts, where Aurelia Plath taught advanced secretarial studies at Boston University. Sylvia Plath was a gifted student who had won numerous awards and had published stories and poetry in national magazines while still in her teens.